अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य, गांव से पधारे हुए देवतुल्य ग्रामीण जन, मातृशक्ति और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके सामने अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी कि जो हमको कभी बताया ना वो राज बताने आई हूँ, जो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं वो आज बताने आई हूँ। मेरे देश को बांट दिया, अरे मेरे देश को बांट दिया, कभी जाति में कभी मजहब में, जो धर्म ने छोड़े काट दिया और दबा दिया इस माटी में, दबा दिया इस माटी में। आज भारत में जाति मजहब के नाम पर होने वाले झगड़े आतंकवाद को भी पीछे छोड़ रहे हैं जनाब। और ये धर्म के पुजारी बस अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। आज हर भारतवासी का एक ही सपना है और वो है अखंड भारत का सपना। हाँ, वो भारत जो पहले हुआ करता था, जहाँ हर धर्म के लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन इस धर्म के बंटवारे ने भारत को तोड़ कर रख दिया है, भारत को तोड़ कर रख दिया है। यदि अगर भारत को टूटने से बचाना चाहते हो और भारत को पुनः उसी अवस्था में लाना चाहते हो तो हम सब हिंदू भाइयों को जागना होगा। अरे कभी म्यांमार, कभी श्रीलंका, कभी म्यांमार, कभी श्रीलंका, कभी अफगानिस्तान, नेपाल बना, फिर बांग्लादेश, भूटान और अंत में पाकिस्तान बना, अंत में पाकिस्तान बना। अरे कितने टुकड़े किए गए, अरे कितने टुकड़े किए गए, अभी और भी होने बाकी है। अगर हिंदू नींद से जागा ना तो देश हृदय बर्बादी है, देश हृदय बर्बादी है। हमने सपना तो बहुत बड़ा लिया है भारत को अखंड भारत बनाने का, लेकिन जिस देश में नारी भी सुरक्षित ना हो वहाँ ऐसा सपना साकार होना बहुत ही मुश्किल है। आज हम कई किस्से सुनते हैं जिसमें नारी पर अत्याचार किया जाता है, नारी के साथ शोषण होता है, उसे उत्पीड़नाएं सहनी पड़ती हैं। लेकिन प्रतिक्रिया में क्या आता है? एक कैंडल मार्च। अरे हम तो उस देश के वासी हैं जनाब जहाँ द्रौपदी के अपमान का बदला महाभारत जैसे युद्ध से लिया गया था। तो मैं पूछती हूँ, अरे मैं पूछती हूँ कि उस देश को और इसके देशवासियों को कैंडल मार्च करना किसने सिखाया? आज जो कुछ लोग इस सब के लिए संस्कारों को दोषी ठहराते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि रावण तुम जलाते हो माँ सीता को उठाने पर, अरे रावण तुम जलाते हो माँ सीता को उठाने पर, फिर तुम सब क्या मान रहे कांड हो जाने पर? अगर नारी सुरक्षा की बात करूं तो पता नहीं भारत इसमें पीछे कैसे रह गया, क्योंकि नारी सुरक्षा के मामले में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। अरे जिस देश में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और गार्गी मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, वो देश और उसके देशवासी कैसे किसी से कम हो सकते हैं जनाब? कैसे किसी से कम हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि इस देश में अब शूरवीरों ने जन्म लेना बंद कर दिया है। बस कमी है तो अपने इतिहास को जानने की और उसे पहचानने की और उसका सोच विचार करने की। आज कुछ लोग जो हमारे इतिहास से अवगत नहीं है वो हमारे इतिहास पर शक करते हैं और उंगली उठाते हैं। तो मैं उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। इतिहास पढ़ा आंखें मूंदी, इतिहास पढ़ा आंखें मूंदी और चैन से हम सब सो गए, खिलजी मुगलों को याद रखा और सनातनी ही खो गए, सनातनी ही खो गए। क्या कारण थे जो लड़े नहीं, क्या कारण थे जो लड़े नहीं, क्या निर्बल थे जो खड़े नहीं, या ज़हर घुला किताबों में जो असली सच हम पढ़े नहीं, असली सच हम पढ़े नहीं। अरे आंखें खोल, तेरे सामने सच्चाई है, खून बहा है और लाशें भी बिछाई है। आज सनातन जिंदा क्योंकि पुरखे कभी झुके नहीं, ये ज़ोहर को लपटे इस बात की गवाही है, इस बात की गवाही है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस जौहर की जनाब, जब अलाउद्दीन खिलजी जैसे नरभक्षक की नजर हमारे चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी पर पड़ी, हमारे चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी पर पड़ी और 1302 में अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ के लिए निकल पड़ा। लेकिन हमारे चित्तौड़ के शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसे रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। लेकिन जब रानी पद्मिनी को युद्ध हारने का अंदेशा हुआ तो रानी पद्मिनी समेत 16,000 रानियां अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अग्निकुंड में अपना शरीर त्याग चुकी थी। अगर तुम इस इतिहास को जानते हो, पहचानते हो, लेकिन फिर भी इसे नकार रहे हो तो या तो तुम एक देशभक्त नहीं हो, देशवासी नहीं हो, या अपनी असली पहचान से अवगत नहीं हो। तो आज मैं आप सभी को आपकी वास्तविक पहचान से अवगत कराने के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। अरे द्रौपदी का मान बनो मां सीता का अपमान बनो, अरे द्रौपदी का मान बनो मां सीता का अपमान बनो। तुम गर्म खून के प्याले हो और बड़े ही किस्मत वाले हो,
विष्णु मन में हो। यहाँ पशु भी पूजे जाते हैं और पौधे का भी मोल है। यहाँ नदियों को माँ कहते हैं और मीठी वाणी बोल है, मीठी वाणी बोल है। यहाँ परशुराम का क्रोध भी है, यहाँ परशुराम का क्रोध भी है और गीता ज्ञान का बोध भी है। 51 शक्ति पीठ भी है, माँ वैष्णो है, माँ ज्वाला भी। यहाँ खाटू श्याम भी बसते हैं, बसते सालासर बालाजी, बसते सालासर बालाजी। ये भूमि वीर जटायु की, ये भूमि वीर जटायु की, ना बाबर और हुमायूं की, ना बाबर और हुमायूं की। अरे तुम ही थे जो बीत गए, अरे तुम ही थे जो बीत गए और तुम ही हो जो बीतोगे। एक दिन तुम होगा देखो, हर बात पे जीतोगे, हर बात पे जीतोगे। अगर अपनी एकता और एकजुटता का उदाहरण देना है तो आज मेरे साथ उद्घोष कीजिए और इस उद्घोष की वाणी जितनी प्रबल होगी वो हमारी एकता, एकजुटता और भाईचारे का प्रमाण होगी।